अब हम देखते हैं ओनली 2 कॉमन इज गिवन। तो क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें 2 कॉमन गिवन होंगे। तो देखा हमने कौन कौन से, एक तो 2 कॉमन है, दूसरा क्या कौन सा कॉमन है, 3, कर दिया मार्क। अब जो बचा हुआ नंबर है वो क्या होंगे, अपोजिट टू ईच अदर। इट मींस जो हमारा 4 है वो अपोजिट किसके है, 6 के। ये तो कंफर्म हो गया, बाकी हमें इसका कंफर्म नहीं है कौन किसके अपोजिट है। तो बच्चों में नंबर क्या है भाई, 2 के अपोजिट की अगर हम बात करें तो बच्चों में नंबर कौन से हैं भाई, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो या तो वो यहां पे 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है 2 के अपोजिट, दोनों में से कोई एक नंबर। ऐसी 3 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है भाई, 1 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। सिमिलरली 5 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। तो ये होते हैं हमारे 2 कॉमन में कंडीशन। वो जो हमें क्वेश्चन देगा ना वो भी इस हिसाब से देगा, 2 और 3। वही इसने पूछ लिया अपोजिट टू 1, बट 2 भी हो सकता है 3 भी, इधर 2 या फिर 3, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शंस दिए किस हिसाब से हैं। तो इससे रिलेटेड हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चन है टाइप 1। ये क्वेश्चन है मैंने इकट्ठे ही लिख दिए, इसके 6 किस हिसाब से इसके ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस मिलते हैं किस हिसाब से इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। 6 टाइप से मैंने ऑलरेडी लिख दिया भाई, 6 क्वेश्चन बार बार करने से बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है भाई, एक तो 6 कॉमन दिख गया, दूसरा 1 कॉमन दिख गया। तो 3 के अपोजिट 4, ये तो कंफर्म हुआ। 6 के अपोजिट क्या हो सकता है भाई, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। सिमिलरली 1 के अपोजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, ऐसे हम 5 के अपोजिट लिख सकते हैं 1 होगा या 6 होगा, और 1 के अपोजिट क्या है वो, सॉरी 2 के अपोजिट क्या लिख सकते हैं, 1 होगा या 6 होगा। अब हमें 1 कॉमन में जो बताया था कि जो हमारे 2 अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक साथ नहीं दिखाई देंगे, वो भी इस्तेमाल करना है, और जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। इसने पूछा अपोजिट टू 5। अपोजिट टू 5 हमारा ये है, या तो 1 होगा या 6 होगा, दोनों नहीं हो सकते, पहली कंडीशन। तो हम आते हैं इस वाली सीरीज के ऑप्शंस में। 1 हो सकता है हमारा ऑप्शन, मे बी। 3 बिल्कुल नहीं। अब ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई, 1 है 6 है, या तो हम इसको टिक लगाएंगे या इसको, दोनों को आप लगा नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन क्या बचा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भाई सिंपल सी बात है, 1 भी हो सकता है 6 भी, तो हम किसी भी श्योर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये ऑप्शन गिवन हो तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, 3, 4, 2, 6। भाई 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, 6। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं इस वाली सीरीज में, भाई 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 बिल्कुल हो सकता है, 6 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम दोनों नहीं लगा सकते। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये होता अगर यहां पे ये गिवन ना होता, तो इसने ऑप्शन में लिख दिया, तो 1 होगा या 6 होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये वाला, और कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहां से खत्म हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे था कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाना पड़ा, क्यों, 1 और 6 इकट्ठे दिए थे, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था इधर। लेकिन यहां पे क्या है, ये ऑप्शन इनवैलिड हो गया क्योंकि 1 और 6 ऑप्शन में दे दिया। नेक्स्ट इसमें 3, 4, 2, 6, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या है, अपोजिट टू 5 6। भाई 1 होगा या 6 होगा, बाकी ऑप्शंस का तो मतलब ही नहीं है। अब आते हैं इसमें 1, 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑफ नन ऑफ दीज। अब आते हैं इसमें कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन क्या है भाई, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 1। क्यों, क्योंकि हम पता है 1 होगा या 6 होगा। ठीक है, 3 तो बिल्कुल ही नहीं है, नन ऑफ दी अब लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 1 हमें दे रखा है।
अब बताता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड और 1। क्या 1 में हमारी श्योरिटी है? भाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी तो हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे मोर देन 1 ऑप्शन है और ऑप्शन में क्या दे रखा है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि 100% श्योरिटी इसकी भी नहीं है। अगर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होता और यहाँ पे क्या लिखा होता 2, तो हम बिल्कुल लगाते 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं इस पे लास्ट वाले पे। 1 बिल्कुल हो सकता है, 3 है नहीं, 4 है नहीं। अब क्या लगाएं इसमें? भाई 1 भी लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि श्योरिटी हमें नहीं है। भाई या तो 1 हो या 6 हो, ये ऑप्शन गया, तो नन ऑफ दी अब। तो एक क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है। जब भी 2 डाइस गिवन हो तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है कि एक्चुअल में ऑप्शंस गिवन क्या है। हम सीधे नहीं लगा सकते कि जिसका आंसर ये, इसका आंसर ये। क्यों? क्योंकि इसमें हमें श्योरिटी है ही नहीं। सिर्फ श्योरिटी किसकी है कि 3 के अपोजिट 4 है। भाई अगर वो क्वेश्चन दे देता यहां पे इस तरह कि बताओ अपोजिट टू 3, सिंपल करेक्ट आंसर 4 होता, कोई भी ऑप्शन जाने की जरूरत ही नहीं है। नन ऑफ द अबव मतलब नहीं है। क्या आता ऑप्शन 4। अब आते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन फिगर दे दी 2, सॉल्व करने को कहा। वही हमें प्रोसेस सबसे पहले देखना है कितने कॉमन है। 3 कॉमन दिखाई दे गया, हमें 6 दिख गया। इसका मतलब 2 कॉमन की कंडीशन है। तो 1 के अपोजिट तो 2, कंफर्म बात हो गई। 3 के अपोजिट क्या हो सकता है जो नंबर बच गए? भाई 5 हो सकता है या 4 हो सकता है। सिमिलरली 6 के अपोजिट भी क्या हो सकता है? 4 और 5। यही कंडीशन हम 4 के से भी लिख सकते हैं और 5 से भी लिख दिया। अब हम आते हैं अपने फिगर पे। 1 2 3 कैसे देखें? अब भाई मैंने पहले ही बताया था 2 अपोजिट सरफेसेस कांट बी सीन टुगेदर। तो सीधी सी बात है भाई, 1 2 अपोजिट सरफेस है तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी 3 6 4, 3 6 4। भाई 4 के अपोजिट या तो 3 होगा या 6 होगा। इट मीन्स 4 के साथ ना 3 दिखना चाहिए ना 6। सिंपल सी बात है भाई, यहां 3 भी दिखाई दे रहा है और 6 भी, एक दिखना चाहिए था। खत्म। नेक्स्ट 4 5 6, 4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 6। भाई दोनों हैं यहां पे नंबर, दोनों के अपोजिट 6 और 3, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये भी गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? जो बचा वही क्या है हमारा आंसर। भाई देख भी लेते हैं। 2 4 6, 2 के अपोजिट 1 नहीं है, 4 के अपोजिट 3 होगा या 6 होगा, लेकिन वहां पे क्या नहीं है? 5। इट मीन्स 5 के अपोजिट क्या है? 6 और 4 के अपोजिट क्या है? 3। तो ये क्या आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था हमारा व्हेन 2 कॉमन इज गिवन। अब हम इसी में देखते हैं व्हेन देयर देखते हैं डाइस में नेक्स्ट, जब हमें कोई भी कॉमन गिवन ना हो। इट मीन्स कोई भी फेसेस क्या होंगे? 2 डाइस गिवन होंगे, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ भी नंबर ले लेते हैं इसमें, भाई कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबर ले लिया हमने। तो इसमें कोई भी नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि डाइस स्टैंडर्ड है या नहीं, स्टैंडर्ड है या नहीं है। अब इसको चेक कैसे करना है? पहली बात तो मैंने बताई थी भाई, अपोजिट फेस का सम क्या होता है? 7। दूसरी बात, सम ऑफ एडजेसेंट फेस शुड नॉट बी इक्वल टू 7। मतलब जो सम होगा एडजेसेंट का वो शुड बी नॉट इक्वल टू 7। अगर वो 7 के इक्वल नहीं आता है तो भी हमारी डाइस क्या होगी? स्टैंडर्ड। तो हमारी ये 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। तो डाइस क्या होगी हमारी? स्टैंडर्ड। अब हम इसी डाइस की बात करते हैं। वही एडजेसेंट फेस एक के 1 + 2 3 ओके है, 2 + 3
5, ये भी रिपोर्ट ओके है। 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, ये भी रिपोर्ट क्या है, ओके है। इट मीन्स ये डाइस क्या है हमारी, स्टैंडर्ड। अब किसके अपोजिट क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, दोनों का सम 7 होता है, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6, भाई 6 प्लस 1 7। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5, 2 प्लस 5 7। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 4 7। तो क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा भाई सिंपल पूछ लेगा, अपोजिट टू 4 क्या बताएंगे, अपोजिट टू 4 3, अपोजिट टू 2 5, अपोजिट टू 6 1, कुछ भी जो पूछे हम बता सकते हैं। तो ये कंडीशन हुई कब, जब हमारा डाइस क्या हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए। अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं आता है, कोई भी एक क्या आ जाता है, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस की कंडीशन क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन फिगर। बना दिया। अब एडजेसेंट का हमारा सम क्या आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया 2 3 4 5 1 6। अब हम इसमें एडजेसेंट देखते हैं। तो 2 प्लस 3 5, ठीक है हो सकता है। 3 प्लस 4 7 इक्वल आ गया। इस इट मीन्स ये डाइस कैसी है हमारी, जनरल डाइस। अब जब भी डाइस जनरल हो जाए, कोई भी कॉमन ना दिया हो, तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। भाई सिंपल सा लॉजिक है, 2 अपोजिट फेसेस कांट बी सीन टुगेदर। इट मीन्स 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। 3 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। सिमिलरली 4 के अपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो इसी से हमें क्या पूछता रहेगा वो क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहेगा। अब देखते हैं कि हमें ऑप्शंस देता कैसे है वो। भाई मेन चीज तो हमारी यही है कि हमें 4 ऑप्शंस में से एक को रखना है और 3 को एलिमिनेट करना है। तो हम देखते हैं एलिमिनेट करते हैं। अब हम उसी सेम क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह से हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में लिख लिए सारे, भाई या तो ये या ये या ये, इससे बाहर कभी भी ऑप्शन गिवन नहीं होगा। तो देखते हैं सेम कंडीशन, भाई इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। फिर हम ऐड करके देखते हैं। 1 प्लस 2 ऐड किया 3 आया, 2 प्लस 6 ऐड किया 8 आया, 6 प्लस 1 ऐड किया तो 9 आया। इट मीन्स इक्वल नहीं आए भाई, नॉट इक्वल टू 7 आए। इसका मतलब डाइस कैसी है हमारी, स्टैंडर्ड डाइस है नहीं। भाई दोनों ही तो चेक करने हैं। इसका तो हमने चेक कर लिया फर्स्ट का, अब हम सेकंड का चेक करते हैं। 3 प्लस 4 क्या आ गया 7, गई विकेट। इसका मतलब ये डाइस कैसी है, जनरल डाइस। विकेट गायब, जनरल डाइस। कई बच्चे ही करते हैं, देखा जनरल नहीं लगाना चालू किया, 1 के अपोजिट 6 आएगा। कैसे भाई, 1 के अपोजिट 6 तो सामने दिख गया। अगर वहां भी बुद्धि लगा ले तब भी भाई 2 अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखेंगे, तो 1 के अपोजिट तो 6 दिख गया। क्या हो गया, ये आ गया 7। ठीक है, तो 6 सॉरी यहीं पे आ रहा था ये 7, तो यहीं पे आ रहा था, तो 7 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। ऑप्शन सॉल्व होते कैसे कैसे हैं। पहला ऑप्शन अपोजिट टू 6 पूछा है हमसे। अपोजिट टू 6, भाई 6 के अपोजिट या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। ये हो सकता है। 6 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं होगा और 2 नहीं होगा। तो ऑप्शन में 1 और 2 और 3 4 5 देखते हैं। भाई 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 1 तो खत्म ही हो गया। तो तीनों को तो हम लगा नहीं सकते। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि अब हमें टिक करना ही करना है, तो कुछ मत करो, टॉप को टॉप से कंपेयर करो, बॉटम को बॉटम से, राइट को राइट से। मतलब 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा, 6 के अपोजिट 5 होगा। इसने किसके अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट। 6 के अपोजिट क्या आएगा 5, करेक्ट आंसर। ये गलत, ये गलत। बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज ऑप्शन की। 1 2 3 और 4, 1 और 2। तो 6 के अपोजिट 3 4 5, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 दोनों ने। ऑप्शन बचा ये आंसर। भाई 1 नहीं हो सकता, 2 तो दोनों का तो मतलब ही नहीं 1 और 2 में से। तो डी ऑप्शन भी गया हमारा। अब जब डी गया तो बचा क्या 3 एंड 4। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे 3 4 5, 3 4 5। अब क्या करें,
नहीं लगा सकते तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये थे हमारे जब हमें क्या हो, नो कॉमन हो, मतलब कॉमन ना दिया हो और डाइस कितने गिवन हो, 2। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या कर लिए, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, 2 डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब हमें 2 से ज्यादा डाइस गिवन हो तो हम क्या करेंगे। अब इसी में हमारा लास्ट बचता है व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। अब हम इसमें अब तक हमने जितना पढ़ा है, नो कॉमन, कॉमन, 2 कॉमन, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, सारी कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। अब देखते हैं लगाते कैसे हैं। तो वही हमारा सेम काम, कॉमन देखना स्टार्ट करते हैं। 1 कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, 2 कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, 3 कॉमन दिख नहीं रहा, खत्म। फिर आते हैं दूसरे पे, 4 कॉमन दिख गया, चलो भाई कुछ तो सहूलियत हुई। और देखते हैं 5 भी दिख गया, इसका मतलब 6 के अपोजिट क्या है, 3। क्वेश्चन हमसे पूछा अपोजिट टू 4। अब हम ये कैसे बताएं कि 4 के अपोजिट क्या होगा। भाई 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, अगर हम इन 2 डाइस को तो कंपेयर कर लिया, अब हम इसको और इसको कंपेयर करके देखें। भाई इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। भाई ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। 3 के 1 2, अगर हम सेकंड फिगर से जाएं 5 4, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, क्या बचा यहाँ पे 6। करने की जरूरत नहीं है, पहले आप ऑप्शन देखेंगे, ये तो समझाने के लिए है। अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट क्या है, 2 आंसर। अगर हमसे ये पूछा होता 6 के अपोजिट क्या है, 3 आंसर। मतलब हमें कंपेयर करना है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। भाई इसकी कहां जरूरत पड़ी, हमें थोड़ा पूछा था 6 के अपोजिट क्या है। अब ऐसे ही सेकंड मैंने एक साथ ही लिख दिया है। भाई सेकंड है, उसने हमसे एट द रेट के अपोजिट पूछा है, तो एट द रेट में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। भाई इसमें कॉपीराइट नहीं है, डॉलर नहीं है, हैशटैग नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं, हैशटैग मिल गया हमें, और कुछ है कॉमन नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें। हैशटैग के क्लॉकवाइज गए तो एट द रेट के क्लॉकवाइज गए डॉलर, वहां पे हैशटैग लिखा गए अपोजिट, परसेंटेज के अपोजिट कॉपीराइट। हमसे किसके अपोजिट पूछा है, एट द रेट, तो एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया, परसेंटेज आंसर। तो ये थे हमारे डाइस, वो भी कौन से, क्लोज्ड डाइस, जनरल डाइस। हमने सारे टॉपिक पढ़ लिया, अब इससे बाहर डाइस का एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डाइस अगर ओपन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई सजेशंस देनी हो या कुछ पूछना हो या कोई आपके डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं।